दोस्तों, हमारी दुनिया कई तरह के रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। इनमें से कई कहानियां सिर्फ लोक कथाएं बनकर रह जाती है और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी हमें हैरान कर देती है। इसी में से एक घटना है ग्रीन चिल्ड्रंस ऑफ वुल्फ पिट। ये घटना 12वीं शताब्दी के यूरोप की है, जो समय इंग्लैंड के लिए बहुत ही उथल पुथल से भरा था। इंग्लैंड की सत्ता के लिए कई लड़ाइयां हो रही थी और इसी बीच इंग्लैंड के सफोक नाम के गांव से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जो आज भी हैरान कर देने वाली है। इंग्लैंड के इस छोटे से गांव में बहुत ही कम लोग रहा करते थे और उनका मुख्य पेशा खेती करना और मवेशी चराना था। उनके गांव के आसपास बहुत सारे भेड़िए रहा करते थे जो अक्सर उनके भेड़ बकरियों को उठाकर ले जाते थे। जिससे बचने के लिए उन्होंने भेड़ियों के लिए कई गड्ढे खोद कर रखे थे जिन्हें वुल्फ पिट कहा जाता था। ऐसे ही एक साधारण दिन में कुछ गांव वाले उस वुल्फ पिट के पास से गुजर रहे थे। तभी उन गांव वालों को उस गड्ढे से कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई दी। जब गांव वालों ने उस गड्ढे के पास जाकर देखा तो वो लोग दंग रह गए। उस गड्ढे के अंदर दो छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन ये कोई आम बच्चे नहीं थे। इनके शरीर का रंग पूरी तरह से हरा था और उन दोनों ने काफी अजीब तरह के कपड़े पहने थे। वो दोनों मदद के लिए पुकार तो रहे थे मगर उनकी भाषा को कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल अलग तरह की एक भाषा में बात कर रहे थे। लोग उन दोनों बच्चों को देखकर काफी हैरान और डरे हुए भी थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन दोनों बच्चों को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। काफी पूछताछ करने के बाद भी उन दोनों बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। वो दोनों बच्चे कहाँ से आए थे, उनके माता पिता कौन थे, ये कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल अलग थी। वो बच्चे काफी भूखे थे, इसलिए गांव वालों ने उन्हें कुछ खाने के लिए भी दिया, लेकिन वो बच्चे उनमें से कुछ भी नहीं खा रहे थे, मानो उन लोगों ने वो खाना जिंदगी में पहली बार देखा हो। कई दिन बीत गए लेकिन वो बच्चे कुछ भी नहीं खाना चाहते थे, जिससे वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। लेकिन एक दिन उन बच्चों ने बीन्स को देखा और वो तुरंत उसे कच्चा ही खाने लगे। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे, लेकिन अब उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि कम से कम ये बच्चे कुछ खा तो रहे हैं। समय बीतने लगा और ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उस गांव के एक अमीर आदमी ने उन दोनों बच्चों को गोद भी ले लिया। धीरे धीरे उन बच्चों ने इंसानों की तरह ही खाना खाना भी शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे इंसानों की लैंग्वेज भी सीख रहे थे। लेकिन वो छोटा लड़का काफी बीमार रहने लगा और एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई। हालांकि वो लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसने पढ़ना लिखना भी सीख लिया था। लोग अक्सर उससे पूछते थे कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आई है। उस लड़की ने बताया कि वो सेंट मार्टिन्स लैंड में रहा करती थी, जो जगह पूरी तरह से अंधेरे से ढकी थी और सूरज कभी कभी ही बाहर आता था। एक दिन वो दोनों भाई बहन अपने मवेशियों को चरा रहे थे, तभी उन्हें सामने एक गुफा दिखाई दी। वो दोनों भाई बहन उस गुफा के अंदर चले गए, लेकिन जब वो भाई बहन उस गुफा से बाहर आए तो वो बिल्कुल ही एक अलग से दुनिया में थे। उन दोनों ने वापस जाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वो गुफा वहां से गायब हो चुकी थी। उन दोनों ने आसपास बहुत खोजा, लेकिन वो गुफा उन्हें कहीं नहीं मिली। माना जाता है कि जैसे जैसे उन बच्चों ने आम इंसानों की तरह खाना खाना शुरू किया, वैसे वैसे उनका स्किन का कलर भी आम इंसानों जैसा होता चला गया। वो लड़की उसी गांव में पली बड़ी और उसने वहां एक लंबी जिंदगी भी बिताई। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई पूरी तरह से नहीं जानता। हालांकि 1189 में उस समय के फेमस राइटर विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने अपनी किताब हिस्टोरिया रीरम एंग्लिकारम में इन दोनों बच्चों का जिक्र किया है। इसके अलावा 1220 ईस्वी में राल्फ ऑफ कोगेसेल ने अपनी किताब क्रोनिकॉम एंजेलिकनम में भी इसका जिक्र किया है, जिसे इस घटना का ज्यादा पक्का सबूत माना जाता है, क्योंकि इन्हें इस घटना के बारे में उसी इंसान ने बताया था जिस इंसान ने इन दोनों बच्चों को गोद लिया था, जिसका नाम रिचर्ड डी केन था। कुछ लोग मानते हैं कि ये बस रिफ्यूजी बच्चे थे जो कि इंग्लैंड के युद्ध के समय अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे और हो सकता है कुपोषण की वजह से इन्हें क्लोरोसिस नाम के एक आयरन डिफिशियंसी वाली बीमारी हो गई हो, जिससे त्वचा का रंग हल्का नीला या हरा दिखाई पड़ता है। ये बीमारी उस समय के गरीब और कुपोषण से ग्रसित बच्चों में ज्यादा दिखाई पड़ती थी। उस जमाने के लोग जादू टोने जैसी चीजों पर भी बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए भी इन्हें कई कहानियों में दूसरी दुनिया से आए बच्चों की तरह दिखाया जाता है और कई लोग इन्हें अंडरवर्ल्ड की दुनिया से आए हुए बच्चों की तरह देखते हैं, क्योंकि उस जमाने के लोग हॉलो अर्थ की थ्योरी पर भी भरोसा किया करते थे। लोगों का मानना था कि जमीन के नीचे गॉब्लिन जैसे कई अजीबोगरीब चीजें रहा करती है। हालांकि आज के नए जमाने के थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि शायद वो गुफा उनके लिए एक पोर्टल की तरह था और शायद ये बच्चे हमारी दुनिया के थे ही नहीं,
बल्कि वो किसी दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में गलती से टेलीपोर्ट हो गए थे, जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो गया और वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सके। हालांकि असली सच्चाई आज तक हमसे छुपी हुई है। वो कोई एलियंस थे, या अंडरवर्ल्ड की दुनिया से आए हुए बच्चे, या फिर बस किसी बीमारी की वजह से उनका रंग हरा था। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा सही हो सकती है?